कि जिनको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल और कई सालों सालों तक निरंतरता से यहाँ पर इस ज्ञान की गंगोत्री से ज्ञान को लेकर अपने जीवन को सफल एवं साकार करना है। आप सभी को मैं आज के इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं वेद माता गायत्री के चरणों में शीश झुकाकर उनको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सायती माता गायत्री के सिद्धधारक विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित बीज आज वट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार और प्रकाश दे रहा है लगातार। जैसा कि अभी चिन्मया जी ने यहाँ पर बताया कि दुनिया के अनेक देशों में आज इस जो वृक्ष पंडित श्री राम शर्मा जी ने लगाया था वो सभी को प्रकाश देने का और ज्ञान देने का काम कर रहा है। मैं आज निश्चित रूप से ये पहले इस प्रकार के समारोह में आके जिसमें हम आगे चलकर वेदों का भी अध्ययन करेंगे, धर्म का भी अध्ययन करेंगे, सांसारिक, भौतिक और तमाम प्रकार से आध्यात्मिक सभी आने वाले जितने भी हमारे पाठ्यक्रम होंगे उन सभी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। और इतिहास में ऐसे बिरले ही लोग हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। और परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने वो एक ऐसी विभूति थे जिनका संपूर्ण जीवन भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए समर्पित रहा और करोड़ों लोगों के अंदर उन्होंने एक विचार की क्रांति का सूत्रपात किया। आज जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसका उदाहरण है 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर आज योग दिवस मनाया जाता है। ये नया भारत है और पंडित श्री राम शर्मा जी ने वो भी एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने उस समय कभी इसकी कल्पना की होगी जो आज साक्षात रूप से भारत के करोड़ों लोग तो उसको अपना ही रहे हैं, आज दुनिया के देश भी उसको अपना रहे हैं, उसको मान रहे हैं। उन्होंने मंत्र दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। उन्होंने जो समाज में जनजागृति लाने का पुनीत कार्य किया, इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियाँ उनको हमेशा जहाँ अपने स्मरण में रखेंगी वहीं उनकी ऋणी भी रहेंगी कि उन्होंने वास्तव में समाज को बदलने का काम किया है। माता गायत्री व यज्ञ को घर में स्थापित करने का काम उनके माध्यम से हुआ। सनातन संस्कृति को पुनः परिभाषित करने को लेकर साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण, युवाओं को संगठित करने का कार्य आज पंडित श्री राम शर्मा जी के सिद्धांतों पर चलकर किया जा रहा है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक युग के विश्वामित्र की उपाधि से भी अलंकृत किया गया और उनके द्वारा स्थापित ये पावन शांति कुंज जहाँ आज करोड़ों लोगों को युग चेतना देने का काम कर रही है और एक गंगोत्री का रूप ले चुकी है। आज उसी महामनीषी के आदर्शों पर स्थापित इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में ये विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र नैतिक मूल्यों पर आधारित रोजगार परक शिक्षा देने का अनुपम कार्य भी कर रहा है। मैं इस संस्थान से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को भी साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि उनके उचित मार्गदर्शन में लगातार काम होता रहेगा। एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनको आगे वर्षों तक
जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का नाम दिया है, उस अमृत काल में जो नए भारत का निर्माण है, वो नए भारत का निर्माण करने का काम किसी के जिम्मे है, किसी की जिम्मेदारी है। वो हमारे आज के जो आप सब छात्र एवं छात्राएं हैं जिनको यहाँ ज्ञान दीक्षा मिली है, उन्हीं को इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। एक बात अगर मैं ही सोचूं, मेरे मन में ये विचार आए कि मैं विद्यार्थी बन जाऊं, आपके साथ बैठकर मैं पढ़ाई कर लूं, तो मैं कर सकता हूं क्या? आप लोग बोलिए जरा, या चिन्मय जी सोच लें, हालांकि वो कुलपति हैं, अगर वो सोच ले तो पढ़ सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना। नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो आयु आगे चली गई है। तो इसलिए जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है जिसका मूल्य नहीं है, जो अमूल्य है, वो क्या है? समय है। इसलिए ये जो समय है, और अभी मैं सुन रहा था कुलाधिपति जी को, चिन्मया जी को और शरद जी को, तो सबने इतना सूक्ष्म में, संक्षिप्त में इतना सारा ज्ञान का भंडार हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ आप लोग आए नहीं हैं, यहाँ आए नहीं हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुना? क्या बोला उन्होंने? आप लोग बता दीजिए मुझे। बुलाए गए हैं। आप लोगों जैसे करोड़ों करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों हमारे प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, तो उसमें से आप हजारों ही लोग क्यों हैं यहाँ पर? आप हजारों लोग इसलिए हैं कि आपको बुलाया गया है। अपने आप को आप सौभाग्यशाली मानिए। और जिस विश्वविद्यालय का नाम देव संस्कृति हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब इस प्रांगण में बैठे हैं, इस दिव्य स्थान पर बैठे हैं, तो आप पर बहुत बड़ी देव कृपा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। अन्यथा बहुत चाहते हुए भी, बहुत कुछ चाहते हुए, मन में इच्छा रखते हुए कि हमें भी अध्ययन के लिए जाना है, हमें भी वहाँ पढ़ना है, हमें भी वहाँ रहना है, ऐसे विचार बहुत हमारे बेटे बेटियों के मन में आते होंगे, आए होंगे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। आप लोगों की समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है, तो आप लोग ये मानिए कि आप लोग विशिष्ट कार्य के लिए बने हैं। जहां आप लोगों ने यहाँ अच्छा अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद जब यहाँ से आपका संपूर्ण अध्ययन पूरा हो जाए, उसके बाद उस अध्ययन को, लोगों को जो ज्ञान है, जो आपने शिक्षा यहाँ प्राप्त की है, वो अन्य लोगों को भी, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक, ये जो गंगोत्री पूज्य गुरुदेव ने शुरू की है, ये गंगोत्री प्रभाववान रहनी चाहिए, लगातार बहते रहनी चाहिए, लगातार बहते रहने चाहिए। ये संकल्प भी हमको लेकर यहाँ पे जाना होगा। देखिए, आप यहाँ से, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यहाँ आ गए हैं और आप बुलाए गए हैं, तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो ज्ञान तो आपके अंदर भर ही जाएगा, ज्ञान भी भर जाएगा, व्यवहारिकता भी आ जाएगी, और सारे कोने जो कहीं पर कमी होगी तो कोने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा,
सब कुछ होने के बाद भी आप एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने जाएं, इस हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। तो कहीं पर भी कोई गलती अगर कहीं हो भी रही होगी तो उसको आप लोग ठीक कर लेंगे, क्योंकि हम सभी लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार क्या होता है, अभी आप लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये कालखंड बार बार नहीं मिलता है। एक बार निकल गया तो उसके बाद फिर ये कालखंड वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, इसका कोई मूल्य भी नहीं है, ये बहुमूल्य है। तो जब ये वापस नहीं आएगा तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर एक तरह से साधना करनी है, परिश्रम करना है और अपने आप को साधना है। और अपने आप को साधने के लिए जहाँ यहाँ पर आचार्यगण, आचार्यगण, सारे लोग आपको जहाँ मार्गदर्शन देंगे, वहीं आपको स्वयं का भी मार्गदर्शन करना है, अपना मार्गदर्शन स्वयं करना है। कई बार ये लगता है हमको, बहुत बार बातों बातों में, और ऐसी जो बचपन होता है, आप सबका बचपन ही है, इस बचपन में बहुत बार जिनके मन थोड़ा चंचल होते हैं, हम लोग भी बचपन में बहुत चंचल थे। और मैं तो थोड़ा, जैसे आप लोग शिक्षार्थी हैं ना, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से बड़ा मानता हूँ आयु में अपने आप को, बहुत ज़्यादा नहीं। और राजनीति के क्षेत्र में मैं अपने आप को अभी शिक्षार्थी और विद्यार्थी ही मानता हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं मानता हूँ। तो इसमें एक बात, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने कितना परिश्रम किया है, मैंने कितना अध्ययन किया है, मैंने कितनी साधना की है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। न तो आपके आचार्यगण जानेंगे, न माताजी जानेंगी, न पिताजी जानेंगे, न हमारे गुरुजन जानेंगे। या तो आप जानते हैं या सीधे सीधे वो ऊपर वाले जानते हैं। दो से कोई नहीं छिपा सकता, दो से कुछ नहीं छिपता है, पहला स्वयं से और दूसरा ऊपर वाले से। तो इसलिए हम दुनिया को कह सकते हैं कि हमने बहुत अध्ययन कर लिया, बहुत हमने परिश्रम कर लिया। कई बार होता है, वैसे यहाँ इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी एक दिन एकेडमी में गया था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। वहाँ मैंने उनको कहा, जिसमें IAS प्रशिक्षु निकलते हैं जहाँ से, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी को कहा है कि आने वाले 25 सालों के लिए ये सब मिशन कर्मयोगी के रूप में निकल रहे हैं। जो नव भारत का संकल्प लिया है, नए भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, समरस भारत और पूरी दुनिया को नेतृत्व करने वाले भारत की जो कल्पना और गढ़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उस भारत को बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, जहां IAS प्रशिक्षु का होने वाला है। तो मैंने उस कार्यक्रम में उनसे कहा कि भगवान के घर में एक अकाउंट होता है। अकाउंट जानते हैं ना, बैंक में सभी का अकाउंट होता है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबको जो है जन धन खाता खुलवा दिया था और बिना पैसे के अकाउंट खुल गया था, सबका खुला था ना। अभी खुला, सभी का अकाउंट तो होगा ना बैंक में। कोई ऐसा भी जिसका अकाउंट नहीं है? कोई हाथ उठा देगा अगर नहीं है तो। चिन्मय जी, अगर नहीं होगा तो आप खुलवा देंगे अकाउंट? तो भगवान के घर में अकाउंट खुलता है हम लोगों का, सभी का अकाउंट है। जो भी मनुष्य इस धरा पर आया उसका सबका अकाउंट खुल जाता है वहाँ। जैसे ही हम पैदा हुए उसी दिन से क्लॉक चालू, घड़ी की जैसे सुई चलती है वैसे ही वहाँ अकाउंट चालू हो जाता है, काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे कर्म करते जाते हैं, लगातार जो हमारा एक धर्म का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, उस मार्ग पर हम काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, अच्छा करते जाते हैं, परोपकार करते जाते हैं, तो उस अकाउंट में लगातार पैसा क्या होता है?
उसका अकाउंट बढ़ता चला जाता है, यानी कि बैंक बैलेंस ज्यादा होता जाता है, खूब बड़ा बन जाता है। और कहीं हम काम खराब करते हैं, कई बार गलतियां जीवन में सबसे हो जाती हैं, लेकिन जो जानते हुए गलती करते हैं, तो ऐसे में जो भगवान का अकाउंट होता है, वो अकाउंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्या बोलते हैं, डेबिट हो जाता है कि क्रेडिट हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो इसलिए हमारे को यह भी ध्यान में रखना है कि हमारा वो अकाउंट बढ़ता जाए, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा रहे। उससे मैं एक बात और कह सकता हूं कि वो अकाउंट अगर आपका बड़ा रहेगा तो वो इस जीवन में तो काम आएगा ही आएगा, आने वाले आपके जितने जीवन होंगे, सारे जीवनों में उस अकाउंट का जो बैंक बैलेंस है वो आपके काम जरूर आएगा। आज आप सभी ने इन ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी की अंतर्निहित दिव्य शक्ति को जागृत करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बधाई देता हूं कि पूज्य आचार्य जी ने नारा दिया था कि छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं, अध्यापक हैं युग निर्माता। आज से आप संकल्प ले लीजिए कि आज से आप राष्ट्र का भाग लिखने का अति विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को आज इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला जो भारत का अमृतकाल है, उस अमृतकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम आप सबके माध्यम से होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने देखा होगा एक मन के अंदर आप यहाँ से आज से इतने सारे, आज कुलाधिपति जी ने, हमारे कुलपति जी ने, प्रति कुलपति जी ने, सब लोगों ने आपको आज ज्ञान दीक्षा के इस कार्यक्रम से आपको जहाँ उत्साह प्रदान किया है, और ये उत्साह आप सबको ऊर्जा प्रदान करेगा। और ये ऊर्जा आपकी आने वाले समय में भारत के स्वर्णिम अक्षरों को लिखने के लिए ये ऊर्जा लगातार प्रभावमान रहेगी। और साथ ही साथ जो हम सब चाहते हैं, और आपने देखा होगा पिछले सालों में एक समय हमारे पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक स्थिति हो गई थी कि हमको माने जाने लगा था कि हम दुनिया के देशों में, हालांकि यहाँ तो विदेशों से भी छात्र आए हैं, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि दुनिया के देशों में हमें जहाँ एक पिछलग्गू माने जाने लगा था, दब्बू माने जाने लगा था, आज भारत दुनिया के देशों में नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में जो है दुनिया के देशों के सामने आ गया है। इसका उदाहरण आप देखिए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, और उस रूस यूक्रेन युद्ध में जहां भारत के हमारे बेटे बेटियां, हमारे वो छात्र जो वहां पर पढ़ाई करते थे यूक्रेन में, वह सब तो भारत का झंडा लेकर, भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेकर, अपने हाथ में लेकर, जहां यूक्रेन की सीमाओं को पार कर रहे थे, अपने वतन आने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं दुनिया के ऐसे देश भी जो हर समय हमसे लड़ते रहते हैं, जो हर समय कहीं ना कहीं षड्यंत्र करते रहते हैं, दुनिया के ऐसे देशों के बच्चे भी वहां से सुरक्षित निकलने के लिए भारत का झंडा अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। यह नया भारत, ये नया भारत बनाने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं आप सबसे आज के अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आपका है, आप आने वाले समय के कर्णधार हैं। उसी तरीके से अपने को साधना है, और इतना सुंदर आपको जहाँ ये समय मिला है, ये कालखंड मिला है, अध्ययन का कालखंड, ये आपके जीवन को, इस जीवन को भी और आने वाले कई जीवन को सफल बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं पुनः आप सभी को
बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए कि आप सब लोग यशस्वी हों और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले। मैं कुलपति जी का, हमारे प्रति कुलपति आदरणीय चिन्मया जी का, सभी का मैं धन्यवाद करते हुए और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनकी पावन दिव्य स्मृति, दिव्य उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।